नमस्कार। सबसे पहले सारे बच्चों और अभिभावकों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज इतना अच्छा वर्क करके हमें दिया बच्चों। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी प्यारी धरती, उसके तहत आप लोगों ने आज वृक्षारोपण करके, पेड़ पौधे लगाकर, पानी की बचत करके अपनी जो ये फ़ोटो भेजी है आप लोगों ने, बहुत 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 सराहनीय मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको और आपके अभिभावकों को दिल से नमन करती हूँ कि आप ऐसे ही ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे हौसले को बढ़ाते रहें, हम आपके बच्चों का और अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं और उनको अच्छी गाइडलाइंस दे सकूं। तो इसी के साथ जो है आज बच्चों हम चर्चा करेंगे कि हमारे बीच और कुछ लोग रहते हैं, उनका भी ध्यान हम कैसे रखें। जैसे बहुत सारे जानवर हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं, और उनकी देख रेख हम कैसे करें, उनका बचाव हम कैसे करें। तो आज आपसे मिलने के लिए दो लोग आ रहे हैं जिनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। वो कह रहे थे कि आपकी यश विद्या मंदिर के बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, और वर्ल्ड डे मनाते हैं, पीस डे मनाते हैं, एनिमल्स डे बनाते हैं, बहुत सारे डे आज के बच्चे मनाते हैं और उसका अनुसरण बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज मुझे भी उनसे मिलना है, तो मैं आज उनसे आपको मिलवाती हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से हमको देखते रहें। देखो आपके सामने कौन आ रहा है। बच्चों, मैं एक पक्षी हूँ, मेरा नाम है चुनमुन चिड़िया। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरा एक प्यारा दोस्त भी है जो आपके बीच रहता है, और मेरे साथ वो भी आया है। आपको उससे मिलना है बच्चों। हाँ, चलो उससे भी मिलवाते हैं। ये रहा मेरा प्यारा दोस्त डॉगी, इसका नाम है टॉमी। ये भी हमारे साथ रहता है। हम दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। मैं आसमान में रहती हूँ, आप लोगों के बीच उड़कर दाना चुगने आती हूँ। ये आपके घर में रहता है, आपकी देख रेख करता है, और इसी के साथ हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। अब मेरा भी ख्याल रखना आपका काम है। मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी भोजन चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए पीने के लिए, मुझे भी दाना चाहिए खाने के लिए, मुझे भी रोटी देना, और मुझे भी अपने घर में रखना। अब बच्चों, इसी के साथ हम आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हैं जो कि ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब सब लोग स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाएं। आज हम आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, तो लिखा है स्टोरी का नाम, पहले सुन लेते हैं। आदत सुधर गई। आदत सुधर गई। किसकी आदत सुधर गई बच्चों? चलो सुनते हैं। रोहन एक शरारती लड़का था। वह कुत्तों को परेशान करता था। रोहन जो है वो एक शरारती लड़का था, और वो क्या करता था? कुत्तों को बहुत परेशान करता था। अपने मित्रों से झगड़ा करता था, और अपने दोस्तों से भी वो लड़ाई कर लेता था। वह झूठ भी बोलता था, और बच्चों वो झूठ भी बोलता था। बहुत गंदा बच्चा हो गया था। एक बार रोहन के दादाजी घर आए। एक दिन रोहन के दादाजी घर आए। उनके आने से रोहन बहुत खुश हो गया। उनके आने से रोहन बहुत खुश हो गया। एक दिन लड़का रोहन की शिकायत करके उसके पास आया। एक दिन एक लड़का रोहन की शिकायत करने उसके पापा के पास आया। रोहन ने उसे
धक्का दिया था। इसी तरह प्रतिदिन कोई न कोई रोहन की शिकायत करने घर आता था। यह देख दादाजी को एक उपाय सूझा। यह देखकर दादाजी को एक उपाय सूझा। एक दिन दोपहर में दादाजी रोहन को बगीचे में ले गए। उन्होंने रोहन से एक छोटा पौधा उखाड़ने को कहा। एक दिन दादाजी उसे बाग में ले गए और एक छोटा सा पौधा उखाड़ने को कहे। रोहन ने पौधा आसानी से उखाड़ दिया। दादाजी ने उसे एक गमले में लगा दिया। अब दादाजी ने क्या किया, उसे एक गमले में लगा दिया। अब उन्होंने रोहन से एक बड़ा पौधा उखाड़ने को कहा। अब दादाजी ने रोहन को कहा, एक बहुत बड़ा पौधा उखाड़ो। रोहन ने पूरा जोर लगाया पर पौधा नहीं उखड़ा। अब रोहन ने पूरी तरह से ताकत लगाया पौधे को उखाड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं उखड़ा। रोहन बोला, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। अब उसने दादाजी से कहा, दादाजी इसे उखाड़ना तो बहुत मुश्किल का काम है। दादाजी बोले, बेटा बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है। अगर हम आपकी बुरी आदतों को शुरू में ही सुधार ले तो ठीक है। दादाजी ने कहा, अगर आप गंदी आदतें शुरू में अगर छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़े होने पर इन्हें सुधारना कठिन है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको सुधारना बहुत मुश्किल का काम होगा। रोहन दादाजी की बात ध्यान से सुन रहा था। रोहन जो है वो दादाजी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह बोला, मैं आपकी बात समझ गया दादाजी, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। दादाजी ने देखा कुछ ही दिनों में रोहन एक अच्छा बच्चा बन गया। अब कुछ ही दिनों में बच्चों रोहन एक अच्छा बच्चा बन गया। तो ऐसे ही कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए और बुरी आदतों को नहीं ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी आदतों को हमेशा अपनाना चाहिए और जानवरों पर दया करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, अब जैसे कि आप पहले हमें 2 शब्द नए बताते थे ना, तो चलो 2 नया शब्द अब हमें बताएंगे सारे बच्चे। अब इसमें से हम बच्चों 2 नए शब्द बताएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी आप बता देना हमको। एक है, हाँ चलिए बताइए, प्रतिदिन मतलब रोज डेली। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज डेली। मित्र, अच्छा मित्र मतलब दोस्त। अब जल्दी से हमें आप 2 प्रश्नों का जवाब देंगे, ठीक है? बड़े होने पर रोहन बड़े होने पर किन्हें सुधारना कठिन होता है? बड़े होने पर किन्हें सुधारना कठिन होता है? क्वेश्चन नंबर 1 थे, दादाजी को रोहन को कहाँ ले गए? दादाजी रोहन को कहाँ ले गए? ये 2 क्वेश्चन आप हमें लिखकर बताएंगे बच्चों, या वॉइस एसएमएस के द्वारा बताएंगे। अभी हम हिंदी पढ़ाने के लिए फिर मिलते हैं बच्चों। बाय।